मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल्कीन, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ HX, HF, HBr, HCl और HI ऐड कर रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, 50 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये नंबर सिर्फ 29 है, बट हर एक एक रिएक्शन के अंदर आप 8-8, 10-10 रिएक्शन पढ़े हुए हैं। तो ये भी लेक्चर सिर्फ IT मेन और IT एडवांस के स्टूडेंट के लिए है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए, एम्स के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट के लिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको ऑर्गेनिक सीखना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो एडवांस के स्टूडेंट हैं और जो IT मेन के हैं, उनको तो बहुत प्रैक्टिस करना होता है, साइंस के हर वेरिएशन को देखना होता है। स्टार्ट करते हैं, कुछ नए रिजल्ट और मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। इसका जब मैकेनिज्म आप पढ़ रहे थे फर्स्ट डे, जो एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन एंड अल्काइन, जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर इसका था, तो उसमें मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो अल्कीन मोर रिएक्टिव रहेगा। तो वहां मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी और रीजन भी समझाया था। टुवर्ड HX एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव था कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। मैं 2 बार आपको रीजन समझा चुका हूं, यही अल्कीन टॉपिक में। इसके स्टार्टिंग लेक्चर में भी मैंने समझाया था क्यों होता है, उसके रीजन भी समझा रखा है मैंने। नेक्स्ट, अच्छा, ये जानना था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था और रीजन भी समझाया था। और आप अगर बनाना चाहे, अगर भूल गए हो तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए ना। ये इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड करेगा ये कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है कंपेयर टू द अल्काइन। अल्काइन के कंपेयर में वो ज़्यादा अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा। तो लिखना भी है, एक लाइन आप लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड करने जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, ऐसा इसका हाइब्रिडेशन आप जानते हैं कि sp और sp जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसका sp2 और sp2 के चलते ये मोस्ट स्टेबल। सो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। लीजिए, थर्ड टाइम हो गया आपका, ठीक है। अगर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। ये आप पढ़े हुए हैं, 2 बार पहले पढ़ चुके हैं, आज तीसरी बार पढ़ रहे हैं, पहले भी खूब अच्छे से लिखे हुए हैं। अब इसको यूज करना सीखिए। ये जो आप थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो क्वेश्चन IT का ही है कि कौन मोर रिएक्टिव है, तो अल्कीन है। क्यों मोर रिएक्टिव है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसका आप न्यूमेरिकल फॉर्म में आप समझेंगे, रिएक्शन फॉर्म में आप इसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, और इस पे बोला जाएगा कि इस पे ऐड करना है HCl और 1 मोल, ऐसे ऐड करना। सिंपल। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ऐड करना है HCl और 1 मोल। तो आपने बताया है, यहाँ रीजन भी समझाया है कि रिएक्टिविटी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो अटैक आपको करना है डबल बॉन्ड पे। इसी जगह पे आपको अटैक करना है, और अटैक करते समय सिंपल एग्जांपल है, मार्कोनी का फ्यूज कर लीजिए। बड़ा रहता, शिफ्टिंग का चांसेस रहता, तो हम लोग कार्बोकेटायन बना के करते। तो अभी सिंपल एग्जांपल है, तो सिंपल एग्जांपल में मार्कोनी का एडिशन, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा,
हो गया प्रोडक्ट। नोट करिए, फिर कुछ और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराता हूं मैं। हो गया प्रोडक्ट। कोई क्वेश्चन बोलता है कितने प्रोडक्ट, तो आप बोल दीजिएगा 2 प्रोडक्ट। आप तो इतना स्टोइकोमेट्री पढ़े हुए हैं, आप अगर प्रोडक्ट ना रहे तो देखिए, तो यहाँ पे ये स्टार है, स्टार होने के चलते एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस। ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में रहता है कि क्या स्टीरियोआइसोमर्स आ रहा है, तो बोल रहे हैं हाँ आ रहा है, क्योंकि वो स्टार रहेगा। नेक्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा वो डिफरेंट टाइप का समझेंगे उसमें। 30 ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, डिफरेंट है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या बल्ब का स्पॉट तो नहीं बन रहा है, बन रहा है, बल्ब का स्पॉट बन रहा है। मैं बल्ब ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ठीक है, चेक करिए। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसी जैसा है। HCl मैंने कर दिया 1 मोल, ठीक है। कई स्टूडेंट इसमें भी बोलेंगे कि हाँ सर ये डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है, ट्रिपल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड पे अटैक कर देंगे, बट यहाँ रॉन्ग है, यहाँ गलत है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप कंजुगेटेड रहे, अगर ये कंजुगेटिंग में रहे, अगर कंजुगेशन ऐसे इस टाइप से रहे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा पाई पाई ऐसे रेजोनेंस, ये नहीं है, कंजुगेशन नहीं है। यहाँ देखिए टूट गया है, यहाँ पाई है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है। यहाँ देखेंगे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा एंड पाई, तो रेजोनेंस नहीं है उसमें। बट अगर इसमें इस वाले बॉन्ड में देख रहे हैं कि अगर ये पाई है, फिर सिग्मा है और पाई है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसे। सो कंजुगेशन रहे। सो कंजुगेशन वाले केस में ना, यहाँ इस केस में रिएक्टिविटी, यहाँ जो रिएक्टिविटी होगा वो रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा लीड करने लगेगा कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। ऐसा रेयर है, बहुत कम एग्जाम्पल मिलेगा, बट जानना है ये दोनों एग्जाम्पल आपको कंपेयर करना है। 29 नंबर क्वेश्चन अलग है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अल्कीन मोर रिएक्टिव होगा अल्काइन से। बट यही क्वेश्चन अगर यहाँ का बॉन्ड हट जाए, CH2 हट जाए और कंजुगेशन आ जाए पाई सिग्मा पाई, तो इस प्रोडक्ट में यहाँ जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे HCl ऐड करेंगे, H प्लस और Cl माइनस, मार्कोनी काफ ऐड करते हुए आपको हाइड्रोजन क्लोरीन को ऐसे ऐड करना पड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पे और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, सॉरी रिएक्टेंट जो है ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना उससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोडक्ट मुझे बना दीजिए। जब प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा तो यहाँ CH2 और डबल बॉन्ड C, मान लीजिए मैंने Cl कर दिया, और CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट में कंजुगेशन है, और कंजुगेटेड प्रोडक्ट कभी भी प्रोडक्ट ऐसा दिखे, इस टाइप का प्रोडक्ट दिखे, ऐसा दिखे 1 2 3 ऐसा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, या ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ऐसे प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट में आते हैं, रेजोनेंस शो करते हुए बहुत स्टेबल प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, ये प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल है, और आप पहले इस प्रोडक्ट को देख चुके हैं। नीचे का मैं हटा दे रहा हूं।
ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो। ये प्रोडक्ट पहले भी आपसे यहाँ पे यूज कर चुके हैं, आप पहले भी देख चुके हैं। ये प्रोडक्ट जीओसी का बहुत फेमस, या ऑर्गेनिक के लास्ट टॉपिक में जहाँ पॉलीमर पढ़ना होता है, ये है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जिससे आप बनाते हैं आर्टिफिशियल रबर, फेमस प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो क्लोरोप्रीन। और आप जानते हैं कि यही क्लोरोप्रीन जो है एन मोल्स या एन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप जब पॉलीमराइजेशन करते हैं और कैटलिस्ट डालते हैं जिगलरनेटा, सो C2H5 का होल थ्राइस और Al और TiCl3 TiCl4 कुछ भी यूज कर सकते हैं। द फेमस कैटलिस्ट जिगलरनेटा कैटलिस्ट, और ये पॉलीमराइज होकर के यहाँ से बनता है आर्टिफिशियल रबर। एन मोल्ड ऐसे नीचे चला जाएगा, और यही है नियोप्रीन जो फेमस आर्टिफिशियल रबर था। तो यही प्रोसेस है आर्टिफिशियल रबर बनाने के लिए। तो नियोप्रीन नोट करिएगा, रबर, आर्टिफिशियल रबर। ये तो ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग आपको रहेगा, और इससे पहले वाला अलग क्वेश्चन था। तो कंजुगेशन अगर आ गया, तो कंजुगेशन आया तो ट्रिपल बॉन्ड को मोर रिएक्टिव करना है, नहीं कंजुगेशन है तो वो पुराने रूल, डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है। क्यों मोर रिएक्टिव है उसका रीजन भी यहाँ देख सकते हैं। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट से सहमत, प्रोडक्ट स्टेबल से नहीं, हमको मैकेनिज्म से दिखाइए, तो वो भी कर सकते हैं। वो साइंस इतना पढ़े हुए हैं आप, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं कि आप उससे भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे बोल देंगे कि ठीक है मैं अटैक कर रहा हूँ, सबसे पहले क्योंकि जाता तो यही अटैक करने के लिए H+ ही जाएगा, और H+ अगर मैं H+ को अटैक कर दूं, यहाँ पे इस जगह अटैक करूं, तो आपका बेस्ट इंटरमीडिएट बनेगा। ये प्लस, ये ऐसा होगा। सो इस साइड से आप रेजोनेस करेगा, ये कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेस करने लगेगा। यहाँ से इस साइड से रेजोनेटिंग हो गया, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन जैसा हो गया, वो रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन। सो रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन के चलते ये प्रोडक्ट बना देगा, वैसा प्रोडक्ट कर देगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो आप प्रोडक्ट से भी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेस। तो ये दोनों एग्जाम्पल कंपेयर करना था कि दोनों एग्जाम्पल जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, देन कैसे बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट बनेगी तो फिर से अटैक करेंगे HCl और 1 मोल बनेगी। सो आपने बनाया, यहाँ पे कंपाउंड है और इस पे H सेलेक्ट करना।
सो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मुझे ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करना है, तो गलत आप सोच रहे हैं, ऐड डबल बॉन्ड पे होगा। एक्चुअली आप कंपाउंड को देखेंगे ध्यान से तो ये कंपाउंड ऐसा है CH2 और डबल बॉन्ड और CH, और ये कंपाउंड है CN, साइनाइड है, ठीक है। ये कंपाउंड कुछ इस टाइप का होगा कि CH2 और डबल बॉन्ड और CH और ये NO2 टाइप का जो कंपाउंड हुआ ना, क्योंकि ये ग्रुप जो है साइनाइड है, ये साइनाइड फैमिली है या NO2 ग्रुप फैमिली है, ये लोग खींचने वाले ग्रुप है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, खींच करके ये लोग -I इफेक्ट दिखाता है, ये -I इफेक्ट दिखाता है। सो दोनों ग्रुप जो है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप है, और जब पुलिंग ग्रुप होंगे तो दोनों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ये बनता है, यहां बेस्ट कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन यहां बनेगा और सेम कार्बोकेटायन यहां बनेगा, क्योंकि ये पुलिंग करने वाले ग्रुप हैं और जो खींचने वाले ग्रुप हैं, जो ऐसे पुल करते हैं ग्रुप, उनसे दूर रखिए कार्बोकेटायन को। तो आप इस पे एडिशन पढ़ चुके हैं, ये तो आया हुआ भी है, ये पढ़े हुए एडिशन की। अगर इस नाइट्रो ग्रुप पे, इस ग्रुप पे अगर आप HCl ऐड कर रहे हैं तो आपका HCl जो हुआ वो H+ और Cl- हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऐसे ऐड होगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, फिर Cl यहाँ अटैक करेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट CH2Cl और CH2NO2 हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो अटैक करना है यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन जो बनेगा इस जगह पे, जो कॉन्सेप्ट इसका है, जो पढ़े हुए क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। आप ग्रुप ऐसे दे देगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको देखा कीजिए, अल्काइन नहीं है ये एक साइनाइड ग्रुप है। ये आप अल्काइन सोच रहे हैं, जबकि ये ग्रुप एक साइनाइड ग्रुप है, वो साइनाइड ग्रुप हो, और साइनाइड ग्रुप ये -I इफेक्ट वाला ग्रुप है। बाकी आपको इंटरमीडिएट सेम है, इंटरमीडिएट जब सेम आपने बना लिया है, सो H+ और Cl-, बाकी अब Cl- यहाँ अटैक कर लेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल नाइट्रो पढ़े हुए हैं उस टाइप का वो कंपाउंड था। तो CH2Cl, CH2 और NO2 हो गया। नेक्स्ट, थर्टी वन। सो CH2 CH और यहाँ पे CH और CH2, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इस टाइप का भी पूछा जाता है, और ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। सो 1,3-ब्यूटाडाइन और उस पर ऐड करना है HCl और 1 मोल। चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए ये भी आया हुआ है, IT मेन का क्वेश्चन है आपको। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप ब्रोमीन के लिए भी पढ़े हुए हैं, ऐसे 5 रिएक्शन आप ब्रोमीन के लिए पढ़े थे, वही रिएक्शन यहाँ भी करेंगे आप। सो 1,3-ब्यूटाडाइन और HCl ऐड करना है, 1 मोल ऐड करना है, तो ये एक टाइप का रिएक्शन है 1,4 एडिशन टाइप का। 1,4 एडिशन मतलब मैंने आपको बताया था कि आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आप नोट कर लें कि ये है 1,3-ब्यूटाडाइन और आपको HCl को आप इस तरह से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं HCl, और सॉरी केमिकल काइनेटिक जब पढ़ते हैं तो केमिकल काइनेटिक में ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में कोलिजन करते हैं, ये कोलिजन करेंगे, और जब कोलिजन करते हैं तो आप जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें मेकिंग होता है और ब्रेकिंग होता है। तो जैसे मेक ब्रेक आप करेंगे तो यहाँ हुआ मेकिंग, ये मेक हुआ, और ये हुआ ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग हो गया, यहाँ बॉन्ड हुआ मेकिंग हो गया, यहाँ बॉन्ड हुआ ब्रेकिंग ऐसा हो गया, और ये बॉन्ड हुआ मेकिंग हुआ, ये बॉन्ड है ब्रेकिंग।
तो मेकिंग ब्रेकिंग ऐसे सीक्वेंस में होते रहेगा, ठीक है। और जब मेकिंग ब्रेकिंग कंप्लीट करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड मेक, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन आ गया, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड मेक हुआ और लास्ट में यहाँ Cl। तो ये एग्जाम्पल 1,4 एडिशन कहलाता है। 1,4 एडिशन आप ऐसे बना सकते हैं कि CH2 CH डबल बॉन्ड और CH और CH2 और 1,4 एडिशन, एक हाइड्रोजन चला गया 1 पे, हाइड्रोजन 1 पे और एक क्लोरीन चला गया 4 पे, तो इसको साइंस में 1,4 एडिशन कहते हैं। 1 इसको नंबरिंग करेंगे तो ये है 1 2 3 4, तो 1,4 एडिशन आप लिख सकते हैं। सो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन पढ़े हुए हैं आप आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोग ब्रोमीन ऐसे पढ़े हुए थे, इस टाइप का एग्जांपल, और 5-6 रिएक्शन पढ़े हुए थे कि ब्रोमीन और CCl4 भी ऐड करते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है 1,4 एडिशन। यहाँ बीच में आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, सो 1 2 3 4, तो 1,4 एडिशन। 1 पे 4 पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ये पढ़े हुए वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट वाला रिएक्शन है। अच्छा, जो आईटी मेन में क्वेश्चन आया था इसके लिए, तो उसमें 2 लैंग्वेज लिखा हुआ था कि एक थर्मोडायनेमिकली और एक काइनेटिकली, 2 रिएक्शन लिखा हुआ था। तो मीनिंग मैं समझा देता हूँ, उसका मीनिंग क्या है वो बता देता हूँ। मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही है। इस प्रोडक्ट का नेम भी पूछा हुआ था, तो 1 क्लोरो ब्यूटूइन, सो मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं कि 1 पे 4 पे डबल बॉन्ड बीच में। मैं मिटा दूं यहाँ पे, मैं ऊपर ही मिटा देता हूँ, ऊपर मिटा के बताता हूँ फिर से। तो ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आंसर में तो वही था जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था, तो उसमें 2 लैंग्वेज लिखा हुआ था, वो लैंग्वेज आपको सिखाना था। सो ये लिखा हुआ था HCl और 1 मोल प्रोडक्ट बन जाएगा। आप जानते हैं ऐसा प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्लोरीन हुआ और ये हाइड्रोजन हो गया। देखिए ये जो रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन को बोला जाता है कि 1,4 एडिशन जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हुआ। मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए, क्योंकि ये मेक करना है, ब्रेक करना है, बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर जो है 25 है, उससे हल्का सा ही ज़्यादा चाहिए। तो मेक ब्रेक इसको, और जब हीट देते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, हीटिंग वाला थर्मोडायनेमिक रिएक्शन। सो थर्मोडायनेमिकली या थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन रहेगा। अच्छा, इसका एक प्रोडक्ट और होता है इसमें, मेजर तो वही है, मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट साइंस में इसी को पढ़ते हैं। 1,4 एडिशन ही मेन प्रोडक्ट है इसका, बट एक प्रोडक्ट और लिखा हुआ है इसमें। अगर आप HCl यूज कर रहे हैं और 1 मोल ले रहे हैं, और अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर रख रहे हैं, लो टेम्परेचर का मतलब हो गया -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बहुत लो टेम्परेचर है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये रिएक्शन अलग हो जाता है। ये क्योंकि मेकिंग ब्रेकिंग करेंगे, मेक ब्रेक में तो थोड़ा तो एनर्जी चाहिए, थोड़ा तो हीटिंग चाहिए, तो हल्का सा हीट, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 40 डिग्री तो बहुत नॉर्मल है,
हल्का तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, बट अगर इसी को ठंडा कर देंगे, अगर लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये अलग प्रोडक्ट बन जाता है। उस केस में ऐसा लिखा हुआ है कि ये H+ और Cl-, और H+ अटैक करेगा कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ अटैक करते हैं, ऐसा अटैक कर दिया, तो H+ जब अटैक किया किनारे में तो CH2 डबल बॉन्ड और CH और CH और यहाँ पे CH3 और ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट बन गया। ये इंटरमीडिएट बेस्ट इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट काफ़ी अच्छा है, 2 डिग्री है और साथ में रेजोनेंस भी है, तो ये बेस्ट इंटरमीडिएट। तो बेस्ट इंटरमीडिएट है तो यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये क्लोराइड यहाँ अटैक कर सकते हैं ऐसा। तो एक चांस से ये भी है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, तो ऑप्शन देखना होता है कि क्या लिखा हुआ है। एक थर्मोडायनेमिक होता है और एक काइनेटिकली होता है, ऐसा हो गया। देखिए, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली नहीं, इसको काइनेटिकली। काइनेटिकली मतलब अपने से काइनेटिक चलेगा, हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर रखेंगे, स्लो स्लो रिएक्शन होगा। और एक चांसेस ये भी है, तो इसको बोलते हैं काइनेटिकली। कंट्रोल रिएक्शन। सो प्रोडक्ट जो बनेगा, उस प्रोडक्ट अगर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी होगा ना। आप नंबरिंग जब जानते हैं, नंबर आप अल्पेक नेम पढ़ते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 क्लोरो ब्यूटीन 1, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन। तो इसमें यह भी जानना था, मेजर प्रोडक्ट हम लोग इसी को काउंट करते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं भी लिखा रहेगा तो भी हम लोग वही काउंट करते हैं, और 1,4 एडिशन ही है, बट जानना है, दोनों चीज़ें आपको सीखना है। नेक्स्ट, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 रिएक्शन अभी और कर लीजिए इसमें। (32) करिए। HCl 1 वोल्ट, वही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, तो 1,4 एडिशन करिए जल्दी से। बनी 4-5 रिएक्शन करिए यहाँ पे, जैसे आप ब्रोमीन CCl4 भी पढ़े हुए थे, तो कंप्लीट करिए। सारे रिएक्शन तो एक ही टाइप का है आपका। बनी ऐसे। चलिए 3 मिनट, इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट में कर दूंगा, डिफरेंट है थोड़ा। करिए, तीनों कंप्लीट करिए। सो ये सारे रिएक्शन तो आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। सारा रिएक्शन जो है डायरेक्ट ही करिएंगे, 1,4 एडिशन का। वन फोर एडिशन का मीनिंग है कि ये यहां से आपको सोचना है, ये कंजुगेशन है 1 2 3 4, ऐसे ये कंजुगेशन है 1 2 3 4, और ये है कंजुगेशन 1 2 3 4, 1,4 एडिशन ऐसे करना है। और 1,4 एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में, और ये है 1 और 4। सो डबल बॉन्ड ऐसे बीच में,
यहाँ 1 हुआ और यहाँ 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है और डबल बॉन्ड बीच में। सो हाइड्रोजन यहाँ करेंगे तो CH3, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन H और ऐसे करेंगे। तो सिंपल, आप सेम कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं। हो गया। सो 32, 33, तो आज तो फाइनल करेंगे, आज रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। सो और करते हैं, जितना और हो सकता है कोशिश करते हैं, आप आज फाइनल करेंगे। HCl का एडिशन HBr और HI का 50 करना था, बट 50 से ज़्यादा हो चुका है हम लोग का। लिख लीजिएगा, उसको हटाता हूँ मैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट आता कई बार है और कई टॉपिक में भी इसको आप करते हैं। HCl और इस पर अटैक कर देंगे 1 मोल। ये 1 मोल HCl ऐड करना है, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल है, एकदम अलग है तो कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है 1,4 एडिशन, क्योंकि कंजुगेशन भी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल सिंगल डबल सब चल रहा है। तो एडिशन तो वही H प्लस और Cl माइनस। रिएक्टेंट देख करके वो पता चल जाता है कि ये प्रैक्टिस करते हैं तो 1,4 एडिशन। जब बहुत सारे रिएक्शन आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करते करते पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन क्या। ठीक है, अब रुकिए, इसको रिएक्टेंट को मुझे बनाने दीजिए और ऐसे, और यहाँ लोन पे ऐसा लोन पे। ठीक है, इसको आप कहेंगे 1, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको आप 3 कहेंगे और 4 कहेंगे। और हाइड्रोजन H प्लस श्योर यहाँ पे जाएगा, H प्लस है तो लोन पे है, 4 श्योर यहाँ पे 4 जाएगा, ऐसे 4 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1,4 एडिशन है। अगर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्लस वाला यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ऐसा होगा। सो ये हो गया OH और ये है डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पे आ गया Cl, सॉरी डबल बॉन्ड, प्लीज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ऐसा। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हो गया। आंसर नहीं है, आंसर नहीं। आप अभी इस साल का था IT मेन का क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं और एक बार नहीं 2 बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन कि आंसर ये नहीं देना है, आंसर वो देना है, वो ऐसा आंसर रखना है जो मोस्ट स्टेबल हो। आंसर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, सो आप जानते हैं कि यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और है, यहाँ पे एक और पहले से बैठा हुआ हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से है। कार्बन के तो 3 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 था, एक हाइड्रोजन है। तो क्यों नहीं इस हाइड्रोजन को टॉटोमेराइज कर दें हम लोग, और ये अपने से सोचना है कि अगर ये हाइड्रोजन टॉटोमेराइज कर दूं और ये पाई बॉन्ड यहाँ कर दूं, ऐसे यहाँ पे कर दूं, ऐसा करते ही ये आपका रिंग बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। और ये होता है, ये तो सेल्फ रूम टेम्परेचर पे टॉटोमेराइज होगा, क्योंकि आपका जो आंसर होना चाहिए वो बेस्ट आंसर होना चाहिए। अगर आप यहाँ से यही लिख के छोड़ देंगे तो वो थोड़ा नंबर मिलेगा। एक तो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन देखेंगे तो आप तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे, हाँ सर यही वाला है, ऑप्शन देखते हैं। बट ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में, तो उस केस में ऐसा सोचना है, क्योंकि आप इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप 1,4 एडिशन कर लेंगे, प्रोडक्ट को वॉच करेंगे, देखेंगे कि अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ कर दूँ, डबल बॉन्ड यहाँ कर दूँ, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। सो ये सेल्फ टॉटोमेराइज होता है। सो टॉटोमेराइजेशन एट रूम टेम्परेचर, सो टॉटोमेराइज करेगा एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पे टॉटोमेराइज किया और टॉटोमेराइज करते ही ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। यहाँ हो गया OH
ऐसे हो गया इस तरह से, और यहाँ क्लोरीन और ऐसे हो गया, और यहाँ हो गया OH ऐसा। आप अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये रिंग हुआ और यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे OH हो गया और Cl ऐसा हो गया। या ऐसे मैं लिखूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैं इसका प्रेजेंटेशन ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे ये जो आंसर है सेम है कि डिफरेंट है। कई लोग बोलते हैं कि ये अलग है वो अलग है, अरे नहीं, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। इसको ऐसे, इसको उठा के उल्टा पलट दीजिए, ऊपर पलट दीजिए, तो देखिए सेम है। सिमेट्रिसिटी के चलते आप ये पोजीशन सिमेट्रिकल है, दोनों एक ही चीज़ है। आप इस फिगर को पूरा उठाइए, ऐसे नीचे से उठा के ऊपर पलट दीजिए, तो देखिएगा सेम चीज। हो गई। नेक्स्ट, थर्टी फोर्थ, बताइए, आसान सा ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, एकदम इजी सा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। थर्टी फोर, 35 आपने बनाई है, उसको वो कंप्लीट कर लीजिए। कुछ भी यूज कर सकते हैं, HCl, HBr, 1 मोल। देखिए यहाँ पे देखेंगे कई जगह, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट रेजोनेंस नहीं है, 1,4 एडिशन नहीं है। 1,4 एडिशन कब होता है? 1,4 एडिशन तब रहेगा जब अल्टरनेट रहे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट कहाँ है? ये डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल आगे, वो एग्जाम्पल नहीं है, 1,4 वाला वो एग्जाम्पल नहीं है। ये सिंपल एडिशन है HCl का, और आप H+ Cl- जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर ये मैं हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर इस जगह ऐड करूँगा, तो मुझे जो आंसर दिख रहा है कि इसके चलते जो बेस्ट कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ छोड़ देंगे इसको, यहाँ ऐसे रहने देंगे, ये है बेस्ट कार्बोकेटायन, ऐसा, ये बेस्ट कार्बोकेटायन। अगर H यहाँ अटैक करें तो बेस्ट कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये सबसे अच्छा होगा 3 डिग्री, क्योंकि और नहीं है, और यहाँ 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये सबसे अच्छा है, और हमें बेस्ट इंटरमीडिएट चाहिए। बाकी मैं अटैक कर देता हूँ। हो गया, ये भी आसान है, ये भी काफ़ी इजी है। और HBr अगर आप ऐड करेंगे तो H+ और Br-, और सबसे आसान सा जगह मुझे H+ यहाँ ऐड करना है। H+ इसलिए यहाँ ऐड करना है कि कार्बोकेटायन मेरा इस साइड बेंजीन के साइड बन जाए। सो बेंजीन के साइड रेजोनेंस है, देखिए तो ये है ना रेजोनेंस इसके साथ, तो ये तो आसान है। 35 हो गया प्रोडक्ट। कंप्लीट। सो 5 क्वेश्चन और मैं करूंगा, और आज इसको फाइनल कर देंगे हम लोग, आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको आज फाइनल करेंगे। सो एडिशन ऑफ HX, HI, HBr, HCl, HF। सो
35, 36 आसान है, सब पढ़ा हुआ मिलेगा। सो 5 क्वेश्चन और रिंग में कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा रिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। 36 अब नहीं है अपने से, इस पे एक्सेल ऐड करना है, करिए तब आसान सा। काफ़ी इजी है, एक ये कर लेंगे, एक 37 मैं लिख देता हूँ, एक और मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और सब ऐसे रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा बस रिवीजन कर लेंगे हम लोग। देखिए सब आप जानते हैं, आप सबसे पहले H+ ऐड करेंगे और H+ और Cl- क्योंकि फर्स्ट एडिशन तो इसी का है, आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और बेस्ट पोजीशन जो होगा वो यहाँ ऐड कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही H+ वहाँ ऐड करेंगे आपका, तो यहाँ कार्बोकेटायन जो बनेगा वो इस पोजीशन पे बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटायन ऐसे बन जाएगा। ये कार्बोकेटायन तो 2 डिग्री है, ठीक है, इसको हमें शिफ्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट करके ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री करना है। 3 डिग्री में आप यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेंगे, ये आप जानते हैं कि यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करते ही ये ऐसा हो जाएगा, कार्बोकेटायन 3 डिग्री होगा, ये बेस्ट कार्बोकेटायन है। तो ये तो शिफ्टिंग आप जानते हैं कि ये हाइड्राइड शिफ्टिंग ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर पे कार्बोकेटायन में होता है, बहुत बार पढ़े हुए आप। और अब आप इस पर अटैक करेंगे Cl-। सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं इन सब चीज़ों का, एडिशन ऑफ HCl या शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हो गया, देखिए यहाँ भी HCl अटैक करना है, सेम कॉन्सेप्ट, आप H+ ले लेंगे, Cl- अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फर्स्ट अटैक आप यहाँ करेंगे। जैसे ही आप अटैक करेंगे, ये है आपको कार्बोकेटायन, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन, बट ये कार्बोकेटायन तो 2 डिग्री है। मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे आप, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है, आप मिथाइल शिफ्टिंग कर लीजिए, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये सेल्फ शिफ्टिंग रूम टेम्परेचर पे, सब आप खूब सारा पढ़े हुए कि ये आपको मिथाइल शिफ्ट करना है। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। सो ये मिथाइल जो ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और प्लस चार्ज ऊपर चला जाएगा, बस उसके ऊपर Cl- अटैक कर लीजिए, हो गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे रिएक्शन, ये सब रिएक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। हो गया क्लोरीन। नेक्स्ट 37 एंड 38, ऐसे बना लीजिए, करिए। जैसे आप ऐड करेंगे H+ और Cl-, आप जानते हैं क्लास में हम लोग खूब सारा पढ़े हुए हैं कार्बोकेटायन। सो H अटैक करेंगे यहाँ पे, और आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ ऐसा, वेट करिए, आप जानते हैं, ठीक है, अगर रिंग 5 मेंबर रिंग है और बाहर में कार्बोकेटायन है, तो आपको कोशिश करना है कि 5 मेंबर रिंग से कहाँ जाना है, 6 मेंबर रिंग, ये पढ़े हुए हैं। और कैसे ये जाएगा, रिंग एक्सपेंड करना, क्लास में खूब पढ़े हुए हैं आप। अल्कीन अल्काइन टॉपिक में ही इतना सारा डिहाइड्रेशन पढ़े हुए हैं, उसमें इतने सारे कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग जाएगा, ये मेक करेगा, ये ब्रेक करेगा और ये लूजर बनेगा, तो इसके बॉडी में प्लस आ जाएगा। करके देखिए, जैसे ही आप रिंग एक्सपेंड करेंगे कुछ ऐसे फिगर देखिए, ये है मेक, ये है ब्रेक, प्लस चार्ज यहाँ, वेट करना है, अभी आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है, वेट करिए,
ये मिथाइल बन गया, ये प्लस चार्ज हो गया। अभी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री। और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, एक हाइड्रोजन है। और फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि 2 डिग्री पहले तो रिंग एक्सपेंड करना है, 5 to 6 में जाना है। और ये सीखे हुए हैं कि रिंग को मेक करना है, ब्रेक करना है। जहाँ लूजर होगा ये लूजर नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड बन भी रहा है, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक भी कर रहा है, मेकिंग ब्रेकिंग दोनों हो रहा है। लूजर ये है, इसको कुछ मिला नहीं और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेंगे। और हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद जो बेस्ट इंटरमीडिएट, जो सबसे बढ़िया इंटरमीडिएट बना वो ये इंटरमीडिएट है 3D। अब ये क्लोराइड को अटैक करेंगे। अब अपना प्रोडक्ट बना लें। तो सब पुराना रिएक्शन, बस उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है रिंग में भी। HCl, HBr, HI कोई भी 2 रिएक्शन और करेंगे और ये हम लोग टॉपिक को क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट 39। सेम कॉन्सेप्ट। या कोई भी रिएजेंट में HBr भी ले सकते हैं आप, H प्लस ले लेंगे और Br माइनस ले लेंगे। बाकी स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म आपको पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये पहले ऐड होगा, ये फर्स्ट एडिशन इसका होगा। और उस जगह जाइए जहाँ पे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, तो ये किनारे ऐड करिए ताकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ बन जाए। ये है कार्बोहाइड्रेट, हो गया। नेक्स्ट बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ऐसे मेक करेगा। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड मेक करना है और ये बॉन्ड ब्रेक करना है। लूजर ये बनेगा, ठीक है। तो एक स्टेप जंप करें, ऐसा कई बार आप सीखे हुए हैं। एक स्टेप ऐसा जंप करेंगे तो ये फिगर ऐसा आ रहा है। 6 मेंबर रिंग, कार्बोहाइड्रेट, 2 डिग्री। फिर से आप यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग कर लेंगे। ये मिथाइल पूरा का पूरा मिथाइल यहाँ शिफ्ट करेंगे और जैसे मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे ये फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ आ जाएगा, हो गया। बाकी Br अटैक कर लीजिए। सो प्रोडक्ट ऐसा बन गया। हो गया। नेक्स्ट अनलिमिटेड, ऑर्गेनिक का कोई एंड नहीं होता है। कहीं आप करते जाइएगा 100 तक चला जाएगा, कहीं एंड नहीं है। बट जितना चांसेस है, जो भी आपके आईटी का रेंज है, एम्स का रेंज है, जो भी चांसेस है, जितना वेरिएशन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इतना आप करने के बाद कोई बचता नहीं है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। आप या नया भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं, खुद बना लीजिएगा। फिर से करेंगे। करिए, कंप्लीट करिए। सो H प्लस और Cl माइनस, यहाँ से H प्लस अटैक करेंगे इस जगह पे। ये है प्लस। मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड मेक करना है। ये बॉन्ड आपको ऐसे मेक करेंगे आप और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लूजर ये है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। सो फाइनली आप जब इसको बना रहे हैं तो मेक ब्रेक करेंगे। सो आपके 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में ऐसे कुछ, यहाँ मिथाइल, अगल बगल में मिथाइल है और यहाँ प्लस चार्ज। आप चेक कर लेंगे। अब कोई शिफ्टिंग की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये तो बेस्ट है ही। एक तो 6 कार्बन रिंग भी बन गया और कार्बोहाइड्रेट भी बेस्ट है, 3 डिग्री है, तो कोई शिफ्टिंग क्यों करेंगे हम लोग। सेम आंसर जो ये है वही आंसर यहाँ भी है। आप यहाँ पे अटैक कर लेंगे।
हो गया। ये फाइनल एडिशन ऑफ HX, HF, HCl, HBr, HI इन अल्कीन एंड अल्काइन दोनों के लिए कंप्लीट हो गया मेरा। जितना वेरिएशन हो सकता है, जितना सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सब मैंने करा दिया। एनसीईआरटी का भी एक एक लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट क्लास अभी बहुत है। अल्कीन अल्काइन अल्केन अल्केन अल्कीन अल्काइन अगर आप कर लेते हैं तो आपका 90% ऑर्गेनिक कंप्लीट ही हो जाता है। सारा चीज़ें तो रिपीट करेगा। आप बताइए, तो इधर पढ़ रहे हैं अल्कीन अल्काइन और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाता है अल्केन अल्कीन अल्काइन में ही। अब फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि मैं ये बोल दूंगा कि आप पढ़ लीजिएगा। मेरी ड्यूटी है, मैं अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन रिपीट करेंगे हम लोग। रिवीजन होते रहेगा, करते जाएंगे बट सीखेंगे हम लोग, फिर से उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका अल्कीन का एडिशन। एनसीईआरटी में फिर नेक्स्ट देख लेंगे आप कि अगला रिएक्शन क्या है। एडिशन शायद वाटर होगा। इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट ओजोनलेसिस, ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बचा हुआ अभी। तो एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में